Bismillahirrahmanirrahim. Students of BS class, Botany, Chemistry, Physics. Second semester consists Organic Chemistry for all the BS classes. आज हम बाकायदा जो है इसका एक आगाज़ करने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए। तो पहला जो इसका चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो हमने स्टडी करना है that is concept of orbital, atomic orbital। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स पर इक्तफा करेंगे, अगर इसी के साथ मॉलिक्यूलर और हैबिट ऑर्बिटल भी इसी पार्ट का हिस्सा है। देखें ओल्ड कंसेप्ट क्या था ऑर्बिटल का, रदरफोर्ड और बोहर ने, फिर इसमें मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं इस हवाले से उनका कंसेप्ट क्या है, उनकी शेप्स आ गई और इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में इंशाल्लाह इसमें स्टडी करेंगे। तो पहले हम इब्तिदा करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए इस लेवल पे, बीएस लेवल पे आप लोगों को इतना एक अंदाज़ा है कि एटम जो है उसको हम दो हिस्से कर देते हैं। एक इसका सेंट्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एक इसका आउटर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम शेल या ऑर्बिट कह देते हैं। ऑर्बिटल भी हम कॉमनली उसे नाम दे देंगे। देखिए जो इसका एक ओल्ड कंसेप्ट था, ओल्ड कंसेप्ट में इसे जस्ट एक शेल का हम नाम दे रहे थे। शेल क्यों कह रहे थे कि इसमें कहा यह जा रहा था कि एक जो एटम है उसमें एक न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है यानी जिसमें प्रोटॉन है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है ये उसके अंदर एम्बेडेड हैं। प्लम पडिंग मॉडल जिसे नाम दिया गया। तो ये कुछ लोग इसे स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कह रहे थे और कुछ इसे ये भी कह रहे थे कि गालबन ये मूव करते रहते हैं। ये एक पुराना कंसेप्ट था इस वजह से, क्योंकि मूवमेंट नहीं थी इलेक्ट्रॉन की, सो इट वाज कॉल्ड एज शेल। अब इसके बाद रदरफोर्ड और बोहर जब आए, इन्होंने जब एटॉमिक मॉडल पेश किया तो आपको इल्म है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस रदरफोर्ड ने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो इसने पेश किया तो इसने क्या कहा कि एटम के टू पार्ट्स हैं, वन इज न्यूक्लियस एंड अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब ऑर्बिट का जो लफ्ज़ है ये रिवॉल्विंग और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो रदरफोर्ड से फिर जो लफ्ज़ शेल था वो हम ऑर्बिट की तरफ आ गए, बिकॉज इसने कॉन्सेप्ट ये दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यही कंसेप्ट बोहर का भी था। देखें कि इसमें एक प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस और होल मास ऑफ एटम, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो है इस तरह से हम देते हैं। अब आप आ जाएं मॉडर्न कंसेप्ट, लेटेस्ट जो है। आपको इल्म है कि अब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक वेव लाइक इसकी मूवमेंट है। श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पेश किया। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है दैट बिहेव लाइक ए वेव, जिसकी एनर्जी जो है हम कैलकुलेट करते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई
ये जो साई है ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ई से मुराद एनर्जी है, एच से मुराद यहाँ एक ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसे हम नाम दे देते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन is basically electronic cloud or is spread of charge। तो ऑर्बिटल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे चार्ज जो है, यानी न्यूक्लियस के करीब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो ही न्यूक्लियस से बाहर आप मूव करते जाएंगे तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये तकरीबन 90% इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप यानी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को या ऑर्बिट को वो प्लेस नहीं कहेंगे कि जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बल्कि ये सारा सारा जितना ये फैला हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ऑर्बिटल से मुराद ये चीज़ होगी। सो एज ए डेफिनेशन, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द probability of finding electron or charge is maximum is called an orbital। ये इस तरह से हम उस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पुराना इस कंसेप्ट था यानी रदरफोर्ड का कि इलेक्ट्रॉन जो है इन एनर्जी लेवल्स पर या इन लाइनों पर मूव करते हैं, जबकि जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके मुताबिक ये जस्ट एक स्प्रेड ऑफ चार्ज है। ये हमने कुछ आइडिया शुरू में दिया कि ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है। अब देखें ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिंपली इसमें आप यही कहेंगे कि अगर वो एरिया around the nucleus of an atom which is surrounding a single atom या सिंगल न्यूक्लियस को जो सराउंड कर रहा है उसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल sp_d_f यानी 1s 2s 2p और 3s 3p 3d, ये सारे जो इन्हें आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। फिर ये है कि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो डेफिनेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी फिक्स उसकी एनर्जी होगी। और वही बात के श्रोडिंगर इक्वेशन से एच साई इज इक्वल टू ई साई, इस इक्वेशन से हम उसकी एनर्जी जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें यही जो ऑर्बिटल या जिसे अब हम नाम दे रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की हम विजन इसमें हम दे रहे हैं, तो ये सारी इब्तदा इसी श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, दरअसल इसके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं इसी एनर्जी इक्वेशन के एच साई इज इक्वल टू ई साई। वो सॉल्यूशन जो हमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें, उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कह देते हैं। या आप ये कहें कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये इस टेबल में चार्ट में अगर आप देखें, प्रिंसिपल को आप एन के साथ, एजीम्यूथल को स्मॉल एल के साथ, मैग्नेटिक एम, स्पिन जो है एम एस के साथ आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल और एजीम्यूथल शेप ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक जो है ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन और स्पिन जो है ये डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है।
अगर आप इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन करें एक ऑर्बिटल के लिए तो आप लिख सकते हैं एन एल एम और एम एस, या एम एस को बास का तुम सिर्फ एस के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं स्पिन कोण नंबर के लिए। तो ऑर्बिटल की जो एक डेफिनेशन बन जाएगी एन एल एम और एस, अगर आप ये चार लफ्ज ऐड कर दें तो ये इसकी एक डेफिनेशन बन जाएगी। सो अच्छा, इसी तरह ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होंगी? देखें, जो एस ऑर्बिटल है इसे आप कहते हैं ये नॉन डायरेक्शनल है। पी डी एफ जो ये सारे डायरेक्शनल है। एस ऑर्बिटल की जो शेप है हम कहते हैं कि ये इसकी स्फेरिकल शेप है। तीनों एक्सेस एक्स वाई जेड के अराउंड इक्वली सिमेट्रिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अगर ये 1s है तो थोड़ी स्पेस इसकी होगी, 2s है तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, 3s का साइज इससे भी बड़ा होगा। इसी तरह से जो p ऑर्बिटल है इसकी शेप डम्बल शेप है। दो इसके लोब्स हैं, px py pz, यानी along these थ्री एक्सेस। दो जो लोब्स हैं उसमें कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो उस जगह को हम, उस कंटूर डायग्राम को आप नाम देते हैं लोब्स। और दरमियान में जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो उस डॉट वाली उस जगह को आप जो नाम देते हैं, यानी दो तो इसके लोब्स आ गए और एक दरमियान वाली जगह जहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी। इसी तरह जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में आप देखते हैं कि 5 इसके मुख्तलिफ किस्म के फिर ऑर्बिटल हैं जो स्पेस में मुख्तलिफ डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। इसके 4 लोब्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 4 ऑर्बिटल्स के 4 लोब्स हैं। और जो इसका नोड है, नोडल प्लेन पॉइंट जो है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, डी जेड स्केयर जो है ये अलॉन्ग जेड एक्सिस डेफिनेट टाइप इसकी शेप होगी। जो एफ ऑर्बिटल है ये मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखिए, हमने इस टॉपिक में ऑर्बिटल के बारे में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है उसे नोट करना है। इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह से फिल किया जाता है, उसके लिए जो वेरियस रूल्स हैं, ऑफ-बाज रूल, पॉलीज रूल, हुंड्स रूल, n+l रूल। देखें, ये इनकी डिटेल आप लोअर क्लासेस में पढ़ कर आए हैं, मैंने इसे एज ए रिवीजन यहाँ दे दिया विद एग्जांपल्स। तो देखें, जो ऑफ-बाज प्रिंसिपल है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। लोएस्ट एनर्जी 1s है, हाईएस्ट का आप ये देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर 8s है। इलेक्ट्रॉन को इसी तरतीब से हम क्या करेंगे, 1s से स्टार्ट करके इन्हें हम फिल करते जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से n+l जो रूल है उससे भी आप देखें कि n की वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे, l की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। n से मुराद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l से मुराद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। इन वैल्यूज को जमा करेंगे जिस ऑर्बिटल में, यानी हम असूल ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यूज। जिस ऑर्बिटल की n और l की वैल्यू कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर n+l वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को हम देंगे या वो पहले फिल होगा जिसमें n की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। Pauli's exclusion principle: an orbital can have maximum of 2 electrons.
and only when the direction of spin is opposite to the other. आप इसमें एग्जांपल देख रहे हैं कि पॉलिज रूल के मुताबिक ये 1s 2s में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले केस में आप क्रॉस देख रहे हैं 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन एक ही सिमत में। दूसरी ग्रीन जो हमने जिसे करेक्ट किया हुआ है के निशान को, इसमें स्पिन जो है वो अपोजिट हमें नज़र आ रही है। सो इलेक्ट्रॉन जो ये दो हैं 2s के, इनमें बेहतर पोजीशन, ज़्यादा स्टेबल पोजीशन क्या होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट हो। हुन्स रूल या हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये एक है तो रिवीजन, आप इन चीज़ों को जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को सेम एनर्जी, डीजनरेट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो ये उसमें अलहदा-अलहदा रहना पसंद करेंगे और सेम डायरेक्शन और स्पिन के साथ। ये नाइट्रोजन की एग्जांपल है, 7 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2, इन दोनों को हमने पॉलिस रूल के मुताबिक फिल किया है। अब नेक्स्ट में px py और pz है, ये तीन ऑर्बिटल्स, इन तीनों की एनर्जी बराबर है, डीजनरेट है। 3 इलेक्ट्रॉन जो बाकी बचते हैं वो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इसकी ज़्यादा स्टेबल होगी। ये भी तो हो सकता था कि px में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, इसकी बजाय ये जो सामने एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आज का जो हमने डिलीवर किया, देखिए ये बेसिकली एक रिवीजन है। मैंने ज़्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं की, टाइम को बचाने के लिए, ताकि आप लोग टेक्स्ट बुक्स जो हैं उससे इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। ये के एम इब्ने रसा, इसकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, और जिसमें अब्दुर्रहमान और हक नवाज भी साथ हैं। कारवान बुक हाउस की ये लिखी है। तो ये उसी में से लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है, दी बेस्ट वे है, उसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डेली एक लेक्चर अपलोड होता जाए, आप लोग प्रिपेयर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।